नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। झारखंड में हेमंत सरकार की 2 साल का कार्यकाल इसी महीने पूरा होने जा रहा है। हेमंत सरकार में कितना काम हुआ, विकास की कैसी रफ्तार रही, सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दावों और वादों को लेकर हम बड़ी पड़ताल कर रहे हैं। लिहाजा हमने हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र को सबसे पहले चुना। हमारी टीम बरहेट के अलग अलग गांव में पड़ताल करने पहुंची, जहां विकास की एक किरण तक नहीं पहुंची है। ऐसा ही एक गांव है सोगले डगुबथान, जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल। 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सरकार अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। बरहेट हेमंत सरकार का चुनाव क्षेत्र है, लिहाजा हम हेमंत सोरेन के चुनावी क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल कर रहे हैं। बरहेट में पहाड़ की तलहटी में बसे गांव की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हैं। हम बरहेट के सोगले डगुबथान गांव की पड़ताल पर निकल पड़े, लेकिन सोगले डगुबथान तक पहुंचना तो मानो किसी नए गांव की खोज करने जैसा है। गाड़ी से गांव तक पहुंचने का सफर कोसों दूर ही खत्म हो गया। इसके बाद पैदल जाना था, रास्ते का कोई अता पता नहीं था। ऐसे बदहाल वीरान सफर पर हमें सुसान हेम्ब्रेम और संजय मुर्मू 2 छोटे छोटे बच्चे दिख गए। बात इन दिनों झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कितना किया, उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने काम हो पाए हैं और क्या बदहाली है, इन बातों को भी समझना और उन तमाम लोगों के साथ न्याय करना जो बरहेट विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हम बरहेट विधानसभा क्षेत्र में ही हैं। बरहेट प्रखंड क्या है, सोगले गांव 2 गांव पड़ता है और उसी गांव के इस मुहाने पर हम खड़े हैं और जहां से तक आपकी नज़र जाएगी और हम जहां से गाड़ी छोड़कर यहां तक पहुंचे हैं, अगर आप ऊपर की ओर देखते हुए चलेंगे तो आपका गिरना तय है। हमारे साथ एक बहुत कम उम्र की बहन है और उसका सहयोग लेंगे। एक साथी भी हैं, छोटे भाई हैं, संजय हैं, इसी गाँव के हैं। इन दोनों को हिंदी आती है, इसलिए हम इनका सहयोग ले रहे हैं, क्योंकि संथाल में आपको हिंदी बोलना आना चाहिए। तो आप जब तक हिंदी नहीं समझेंगे कुछ अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सुसाना हेम्ब्रम। सुसाना हेम्ब्रम। और तुम्हारा क्या नाम है? संजय मुर्मू। संजय मुर्मू। देखिए सुसाना और संजय दोनों ही हैं। उन्हीं के साथ हम इस सड़क को भी दिखाएंगे और गाँव की भी बात करेंगे। सुसाना, तुम्हारा गाँव का नाम क्या है? डुगुबथान। डुगुबथान। अच्छा, डुगुबथान अभी ये गांव है, हम देखे गए थे। वहाँ भी जाने के लिए इतना बड़ा बड़ा बोल्डर है। तुम्हारे यहाँ सड़क शहर की तरह नहीं होता है क्या? नहीं। क्यों क्यों? पता नहीं। तो तुम लोग पूछती नहीं हो ये हम लोग का सड़क कब बनेगा? नहीं पूछते हैं व्हाट्सएप को भी। डगुबथान गांव का सफर शुरू हो गया। हमने पहला ही सवाल पूछा, तुम लोगों के गांव में सड़कें क्यों नहीं हैं? मासूम सा जवाब था, नहीं पता। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। हमने पूछा, तुम लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में साइकिल मिली या नहीं? अच्छा सुसाना, हमको ये बताओ, तुम्हारे स्कूल में और कितनी लड़कियां पढ़ती हैं और क्या वो लोग भी स्कूल नहीं जा रही हैं अभी? अभी तो धान कट रही है ना, इसलिए नहीं जा रही है। तो उसमें तुम्हारा क्या काम है? तुम अपना पढ़ाई करो। हाँ। धान तुम लोग भी काटने जाती हो? हाँ। क्यों? पूरा परिवार के साथ? हाँ, मेरा माताजी बोलती है चलो धान कटने, स्कूल मत जाओ। ऐसा बोलती है? हाँ। तो तुम तो सब भूल जाओगी। नहीं भूल जाओगी? भूल जाएंगे। भूल तो रही होगी। हाँ। अच्छा, हमको और एक बात बताओ, साइकिल मिला कि नहीं स्कूल में? नहीं। अभी तक नहीं मिला? नहीं। तो कैसे? बोलता है कि सर साइकिल मिलेगा। तो कब मिलेगा?
कब मिलेगा वो तो नहीं बताया। सर कुछ बताते नहीं, खाली बोले हैं कि मिलेगा। हाँ। हेमंत सोरेन को इन बच्चों की बेबसी जरूर सुनना चाहिए। इस क्षेत्र के आप प्रतिनिधि हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपके चुनाव क्षेत्र में ये हाल है। गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, साइकिल योजना हवाई है। सुसाना और संजय के साथ साथ अभी हमारा सफर जारी है। बरहेट के सोगले डगूबथान गांव तक पहुंचने में हमारे संवाददाता की हालत खराब हो गई। हमें गांव से कोसों दूर अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। पथरीली सड़क पर पैदल सफर करना यहां के लोगों की नियति है। हम सफर तय कर ही रहे थे कि रास्ता खत्म हो गया। हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल में देखिए हेमंत सरकार के दावों की हकीकत। बरहेट के डगूबाथान गांव का यह सफर बेहद कठिन था। सुसाना और संजय के साथ बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के बाद लगता था अब यहीं से लौट चलें, लेकिन हम हेमंत सोरेन के चुनावी क्षेत्र का वो गांव दिखाना चाहते थे जहां पहुंचना पहाड़ फतह करने जितना मुश्किल है। अभी तुम्हारे यहाँ कुछ टीचर लोग हैं पूरा पढ़ाने वाला कि स्टूडेंट ज़्यादा है और टीचर कम है? टीचर तो 3 है, 3 बस 3 ही है। हाँ। और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा। तो कैसे 3 टीचर कैसे पढ़ाता होगा? तुम लोग को तो बहुत समय नहीं दे पाता होगा। नहीं दे पाता होगा ना? नहीं। क्या संजय, तुम पढ़ाई करते हो कि नहीं? अभी नहीं। क्या क्यों नहीं करते? क्यों अभी नहीं करते हैं? मतलब वजह पैसा नहीं है या तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है? मन लगता है तो मेरा मम्मी थोड़ा मना करता है। तो पैसा का दिक्कत है? पैसा नहीं दिक्कत कुछ नहीं। तब तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? अभी पढ़े हैं। हाँ, अभी पढ़े। अभी पढ़ रहे हो? अच्छा ये बताओ, ये जो हम लोग गांव जा रहे हैं, ये गांव में क्या कभी सड़क बना है कि नहीं बना है? संजय, कभी ये ऐसे ही है कि कभी बना था इससे पहले? नहीं, कभी नहीं। क्या सुसाना? नहीं बनाए है, ऐसा ही है। तो थोड़ा उसके ढलाई किया है, थोड़ा उस गांव में। थोड़ा सा तुम्हारे वाले गांव में, तो गांव के अंदर में थोड़ा सा। हाँ। लेकिन गांव तक कैसे कोई पहुंचेगा? पता नहीं। अच्छा, कोई नेता उता लोग आते हैं कोई देखने के लिए, तुम लोग से पूछने के लिए? नहीं आया है। और मुखिया लोग? मुखिया नहीं देखे हैं, नहीं आए हैं। वो भी नहीं आए? अच्छा हमको ये बताओ, तुम्हारे यहाँ का विधायक कौन है? तुमको पता है कौन है तुम्हारा विधायक? विधायक बरहेट से। अच्छा, राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ओह, ये पता है तुमको? हाँ। तो हेमंत सोरेन ही तो तुम्हारा विधायक है। ओह। तो तुम तो जानती हो ना हेमंत सोरेन को। हाँ। तो हेमंत जी से नहीं बोलती हो कि ये सड़क बनना चाहिए? हेमंत जी को नहीं देखे हैं सर। देखे ही नहीं हो? नहीं। कहा तो जाता है कि बरहेट के डगूबाथान गांव में आज तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। हमें भी बताया गया था कि आप नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 हेमंत सोरेन को सच्चाई से रूबरू कराने के लिए इस कठिन सफर पर है। बन जाता है। सुसाना और संजय हमारे साथ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस गांव तक पहुंचने की, क्योंकि बहुत ही इंटीरियर इलाका है, पहाड़ी इलाका है। बरहेट में ही लोग कह रहे थे कि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, न्यूज़ 18 की टीम वहां तक नहीं जा सकती है। कभी कोई अधिकारी नहीं आते हैं, कभी कोई नेता नहीं आते हैं, कभी कोई मीडिया का कोई दूसरा प्रतिनिधि आज तक नहीं पहुंचा है। लेकिन हमने कहा कि भाई कोई पहुंचे या नहीं पहुंचे, न्यूज़ 18 की टीम पहुंचेगी और हम सुसाना और संजय दोनों की मदद से उस गांव तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई में गांव में कुछ है या नहीं, गांव का विकास हो रहा है या नहीं। क्या सुसाना, कुछ विकास कुछ हो रहा है? योजना कुछ भी नहीं? अच्छा, अगर मान लो कि कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे जाएंगे यहाँ से? कैसे क्या? यहाँ से खटिया ले जाता है उधर चौक तरफ में, उधर से ले जाता है बोलेरो से बरहेट।
खटिया से? हाँ तो बहुत दिक्कत होती होगी। तुम लोग को देख के खराब नहीं लगता है कि लोग अभी भी खटिया पर चढ़ के जाते हैं? एम्बुलेंस पर जाना चाहिए। हम लोग के शहर में तो लोग एयर एम्बुलेंस से जाते हैं, हेलीकॉप्टर वाला एम्बुलेंस है। तुम्हारे यहाँ गाड़ी वाला भी एम्बुलेंस नहीं है? नहीं। एम्बुलेंस देखी हो कि नहीं? एम्बुलेंस देखी हो? देखी हो। हाँ। लेकिन तुम्हारे गांव में नहीं आता है, सड़क नहीं है इसलिए। हाँ। चलिए हम अब गांव के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो फिर आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे। लंबी यात्रा है और आपको पैदल ही चलना है। कहीं से कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जिससे हम बहुत जल्दी उस गांव तक पहुंच सकें। हम गांव तक पहुंचने वाले ही थे कि रास्ता खत्म हो गया। बिजली के एक खंबे के सहारे नाले को पार कर हम दूसरी ओर पहुंचे। संथाल के पहाड़ी क्षेत्र से जब आप गुजरेंगे तब आप बहुत सारे ऐसे झरने या यूँ कहें कि छोटी नदी कहें जो अलग अलग गांव के अलग अलग रास्तों से होकर गुजरती है, उस तरह के बहुत सारे ऐसे झरने और नदी हम कहें तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह की एक नदी है यहाँ, अगर आप देखें इसको पार करने के लिए मतलब जिस हम सोगले गांव की ओर जाना चाहते हैं, हमारे कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए ये एक खंभा जो बिजली का संभवता होगा, ये बिजली का खंभा है ना। हाँ हाँ हाँ। इसको तुम लोग इसमें डाल दियो। हाँ। क्यों? इस पर चढ़ के जाना है। हाँ। अब पानी बढ़ जाएगा तो? पानी बढ़ जाएगा तो किधर से जाता है? हम तो नहीं देखे। इधर से जाता है वो, तुम इधर नहीं जाती हो? नहीं। अच्छा, तो ये बता रही है ये जो बिजली का खंभा है सीमेंट का, इसी से होकर आपको पार करना है। थोड़े से भी अगर आपके कदम लड़खड़ाए तो आप गिर सकते हैं। संजय अपना पैर पानी में धोने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए आसान है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो गांव के लोग नहीं हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अभी भी हम गांव तक नहीं पहुंचे हैं। सुसाना और संजय के साथ हमारी संवाददाता का सफर जारी है। कभी पथरीली सड़क तो कभी पगडंडी, कभी बिजली का खंभा तो कभी उबड़ खाबड़ टीलों से होते हुए हमारी टीम हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र के उस गांव में पहुंच गई, जहां पहुंचना शहरी लोगों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल में बरहेट का ये गांव विकास के हर पैमाने पर फेल है। रिपोर्ट देखिए। आखिरकार हम सोगले गांव पहुंच गए। गांव की ये तस्वीर बताती है कि यहां विकास की योजनाएं कभी नहीं पहुंची। ये बोर्ड इसका तस्दीक भी करता है। देखिए, ये सोगले गांव जो कि बहुत ही छोटा कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड में अगर आप गांव की बात करेंगे तो बहुत घनी आबादी नहीं होती है। 20 से 25 घर का एक गांव होता है, या टोला भी कह सकते हैं। और ऐसे ही गांव में सरकार की विकास योजनाएं जब नहीं पहुंचती हैं, तब सवाल उठते हैं कि सरकार जो कहती है, सरकार के जो दावे हैं, उन दावों के उलट ये तस्वीरें सामने आती हैं कि लोग यहाँ कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे उनका विकास हो रहा है, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके विकास को लेकर क्या कुछ सरकार सोचती है, ये सवाल ज़रूर उठते हैं। ये हम सोगले गांव की दहलीज तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सामने जो तस्वीर है, ये उसी गांव की तस्वीर है जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ पैदल ही आना होगा। कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि जो रास्ते में जो बोल्डर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उस पर आपकी गाड़ी नहीं दौड़ सकती है। हमने जैसा कि कहा कि गांव में मिट्टी के ही मकान हैं ज़्यादातर, और उन मिट्टी के मकान में, या हम इस फूस की दीवार को देखें, जो टाली के जो दीवार हैं, जो छप्पर हैं, वो आपको इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार के PM आवास जिस योजना की बात होती है, वो यहाँ नहीं पहुँचती। यहाँ कुछ बोर्ड ज़रूर लगे हुए हैं,
लेकिन बोर्ड पर आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। पता नहीं कितने दिन पुराने ये बोर्ड है और ज़रूर किसी योजना को लेकर ही ये बोर्ड लगाई गई होगी। यहाँ जो चौताल बना है गांव के इस शुरुआती अगर मुहाने की बात करें 14वें वित्त आयोग के द्वारा इस बरहेट देखिए लिखा हुआ है, बोड़बांध प्रखंड बरहेट पंचायत है ये, और चबूतरा का निर्माण हुआ है। कि गांव में आने के लिए हमको पैदल आना पड़ा, मेरी गाड़ी बहुत दूर है गई। ये सड़क नहीं बनती है आपके यहाँ? सड़क नहीं है? नहीं है, तो कैसे आप लोग आते जाते हैं? पैदल। और अभी मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो पैदल जाते हैं, वो तो जाने लायक नहीं रहेगा, उसको कैसे ले जाते हैं? खाट से ले जाते हैं या कैसे ले जाते हैं? पकड़ के। हाँ। तो यहाँ कोई सरकार के लोग नहीं आते, अधिकारी लोग आता है लोग? हाँ। तो ये सब नहीं बोलते उसको सड़क बनाने के लिए? पता नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा सुहाना, ये पूछो तो कि ये लोग यहाँ पर सरकार का कौन कौन सा योजना चल रहा है, कुछ मिला है कि नहीं? पूछो। नोंडा सरकार खजाना पे जाम कदा बम लेते उड़ा उड़ा जहाँ ठागी शौचालय बना है। अच्छा, और कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं है? क्या बोल रही हैं? बोलती है कि डर रही है। डर रही है? हमने गांव में कुछ महिलाओं से बात की, जानना चाहा कि आपके गांव में विकास की योजनाएं क्यों नहीं पहुंची। तो संथाली बोली में महिलाओं का जवाब था कि उन्हें जवाब देने में डर लग रहा है। हम गांव के प्रधान के घर पहुंचे। प्रधान के घर से हेमंत सोरेन के विकास के दावों की पड़ताल देखिए। अंदर जरूर ये पीसीसी एक सड़क आपको देखने को मिल जाएगी। ये पीसीसी सड़क गांव के अंदर बनाई गई है, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए वो सड़क नहीं बन पाई है जिससे आप समय पर पहुंच सकें, जल्दी पहुंच सकें। अगर कोई बीमार हो तो एम्बुलेंस आपके गांव तक, आपके घर तक पहुंच सके, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। देखने से ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि गांव बहुत पिछड़ा है। सरकार की जो योजनाएं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विधानसभा क्षेत्र है उनका बरहेट, और यहीं से वो मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं कि यहाँ से चुनाव जीतने के बाद, हालांकि दो विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीते 2019 में, दुमका और बरहेट। बाद में उन्होंने दुमका छोड़ दी और बरहेट को उन्होंने चुना। ये उनका राजनीतिक क्षेत्र है, और राजनीतिक क्षेत्र होने के वजह से या राजनीतिक कर्मभूमि होने की वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप प्रधान हैं? आप प्रधान हैं? क्या नाम हुआ आपका प्रधान जी? क्या नाम बताएं? सूर्य हांसदा। सूर्य हांसदा जी। आपके गांव तक हम आने के लिए अच्छी सड़क नहीं है। नहीं, हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी नहीं बनाता है सरकार, तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो बोलते हैं अब लाइन भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, सड़क भी खराब है, बिजली है ही नहीं? नहीं है। वो छोटा गाड़ी पहले वाला बाद वाला था, अभी इधर उधर गड़ जाए, यहाँ तो नहीं लाया। हम बोले हाँ, जो बना था उसको बोले 5 गिट्टी वाला था, तो बोलता कितना घर है? हम बोला 10-12 घर है। तो